क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम जंक्शन क्या होता है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जंक्शन क्या होता है। यार जंक्शन का मीन्स क्या होता है? ठीक है, जहां पर मोर देन 3 वायर लगे हो, 3 या फिर मोर देन 3, सॉरी 3, या तो 3 वायर हो, अब जाहिर सी बात है वायर ही होंगे, कंडक्टर है ना, या तो 3 वायर हो या फिर मोर देन 3, मोर देन 3। अगर 3 या फिर मोर देन 3 वायर हैं तो ऐसे मतलब ऐसा जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। देखो जैसे जंक्शन क्या है, जैसे यहां पर 3 वायर लगे हैं, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर, 3 वायर। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हुआ जंक्शन। हो सकता है कि ऐसे भी दिख सकता है, यहां पर कहीं रजिस्टर ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चल, हो सकता है कि मोर देन 3 वायर हो, ठीक है, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? जंक्शन। ठीक, ये जंक्शन हुआ। अगली चीज हम बात कर रहे हैं नोड पे। ठीक है, ये नोड क्या होता है? देखो यार नोड क्या होगा। ठीक है, जंक्शन समझ में आया, जहां मोर देन 3 वायर होते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। नोड क्या होता है कि मान लो कि ये आपका ये 2 वायर का जो ये सिस्टम बनता है, यहां पर 2 वायर है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? नोड बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं लूप। ठीक, तो लूप में क्या है? लूप में तो तीनों चीजें आ सकती हैं, जंक्शन भी आ जाता है, नोड भी आ जाता है। लूप क्या होता है? क्लोज लूप। देखो लूप जो बनाएगा वो कैसा होगा? क्लोज लूप। ठीक है, हिंदी में से बंदपास कहते हैं। ये मान लो क्लोज लूप है, ये पूरा क्लोज लूप बना रहा। हो सकता है कि यहाँ रजिस्टर लगा हो, कहीं कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये लूप है। ठीक है, अब ये लूप ऐसा भी हो सकता है, कई किताबें ये ऐसा लूप बना के देती हैं। ठीक है यार, देख लो, हो सकता है लूप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी लूप हो सकता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, जैसे जो समझ रहे हो। अब जरूरी नहीं यार रजिस्टर ही लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लूप। तो मान लो ABCD। ठीक है, ये ABCD क्या है? क्लोज लूप। या फिर ये ऐसा हो सकता है ABCDEF, क्या है? क्लोज लूप। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो अब लूप में क्या है कि यार देखो लूप में क्या है, लूप के अंदर अगर हम देखें यहां पे तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अभी इसमें तो कोई जंक्शन नहीं है, लेकिन यहां देखो तो ये नोड है, ये वाला नोड है, ये वाला नोड है। ठीक है, ये वाला नोड है, बट यहां वाला जंक्शन है। ये वाला क्या हो गया? जंक्शन। ये वाला क्या हो गया? जंक्शन। और इधर ये वाला भी क्या है? जंक्शन। ये दोनों क्या है? जंक्शन। ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। देख लो, कोई प्रॉब्लम? मिटा दे। चल देखो, तो अगला डिस्कशन हम करते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। देख रहे हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है, मिटा दे। चल, तो हमें जंक्शन पता हो गया, नोड पता हो गया, लूप पता हो गया। ठीक है, अब हम लॉ पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ, सबसे फेमस क्या है? KCL। तो ये देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि कोई जंक्शन उठा लो। ठीक है, कोई भी जंक्शन, फॉर एनी जंक्शन, फॉर एनी जंक्शन। ठीक है, कोई भी जंक्शन उठा लो। अब मान लो कोई जंक्शन लिया यार, ये वाला मान लो कोई जंक्शन है, ये। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पता है कि ये वाला जंक्शन ऐसे भी बन सकता है। हो सकता है 1 2 3 4 5 वायर निकाल लें हम, है ना। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। मान लो यहां से करंट I1 गई, यहां से करंट I2 गई, और यहां जो फाइनल करंट है वो क्या निकली? I3। तो ये यही बोल रहे हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, है ना। कि मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में, उतना ही करंट क्या करेगा? लीव करेगा जंक्शन। ठीक है, मतलब परिपथ में कोई भी परिपथ उठा लो तो यहां आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान इक्वल होता है। ठीक है, देखो समझा रहे हैं। जैसे मान लो
मान लो ये करंट यही है, सॉरी ये वाला जो लॉ है बड़ा आसान है। जैसे मान लो यहाँ कितने 2 एम्पियर का करंट आया, यहाँ 3 एम्पियर का करंट आया, तो जो यहाँ करंट निकलेगा वो कितने निकलेगा 5 एम्पियर। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ 2 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, यहाँ 3 एम्पियर का करंट आया, तो जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 एम्पियर। आगे बात समझ, ये चीज समझ में आई कि मतलब जो करंट एंटर कर रहा है, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा सर्किट को। ठीक है, आगे बात समझ में। सीधी तरीके से लॉ यही है, लॉ बस यही है कि जो करंट होगा, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट लीव करेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ लोग इसे क्या बोल देते हैं कि इनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यार सीधी तरीके से यहां देखो, तो यहां क्या हो जाएगा, सीधी तरीके से हम लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 एंटर कर रहे हैं, लीव कौन कर रहा है I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3। यहां वाला देख लो, यह वाला, यहां वाला, यहां करंट कितना है मान लो I1, यहां करंट कितना है I2, यहां करंट कितना है I3। ठीक है, यहां करंट कितना है I1, यहां करंट कितना है I2, यहां करंट कितना है I3। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो I1 I2 I3, ये वाला कितना है I4, ये वाला कितना है I5, तो ये कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब ये वाले जितने करंट, मतलब जो करंट ये एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। तो I4 और I5 को जोड़ेंगे तो जितना एंटर हुआ है उतना ही लीव करेगा। अब कोई कोई किताबें से ऐसा बोल देती हैं कि इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। यार बात वही है ना, देखो ध्यान से, इनको अगर हम इधर ट्रांसफर कर लें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस का I4 माइनस I5। आप किसी बात को चाहे ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, दोनों का मीन तो एक ही है ना, कि इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। चाहे बोल दे कि अलजेब्रिक सम 0 होता है या फिर बोल दे कि जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या है जंक्शन से बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि जितना एंटर किया है उतना ही बाहर निकला है। ठीक है, यही बहुत बेसिक सा लॉ है। ठीक है, कि जितना जंक्शन में एंटर उतना ही जंक्शन से बाहर, इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है 0। ठीक है, देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यार देखो एक चीज सोचने वाली बात है, क्या वायर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा? क्या वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा कि जितना करंट क्या सही में एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा? सोच के जवाब देना। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि अगर जितना क्या रियलिटी में ऐसा होगा कि जितना करंट एंटर किया है उतना ही करंट सर्किट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देख लो, बड़ा बेसिक सा लॉ है। अच्छा, इसको भी लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यार किसी बात को चाहे ऐसे बोल दो सीधा सीधा कि मतलब सर्किट में जितना करंट आएगा उतना करंट लीव करेगा, तो फिर ऐसा बोल दो कि मतलब ऐसा बोल दो कि इनका जो करंट है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा 0। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मिटा दें। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ाएं। चलो देखो, अच्छा कोई इस चीज को ऐसा बोल दे कि समेशन I इज इक्वल टू 0, तो परेशान मत हो जाना, सब वही है ना। अरे यार क्या इस चीज को ऐसा नहीं बोला जा सकता? 3 तरीके हैं अपने पास बोलने के, कि जितना एंटर कर रहा उतना, देखो ये पहला तरीका है बोलने का, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा तरीका है अलजेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, थर्ड चीज ये भी तो बोल सकते हैं, इसको समेशन I अगर कहीं लिख दे इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू वही क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, माइनस I4 माइनस I5, ये वही तो है। ठीक है, समेशन I इज इक्वल टू क्या बोल देंगे 0 यार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मिटा दे, देख लो, नोट हो गया। चलो अगला देखते हैं सेकंड लॉ किरचॉफ का, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, जो सेकंड लॉ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं इससे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी, है ना। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, और इसे जंक्शन लॉ ना बोल के इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नेम है केवीएल। ठीक है, क्या नाम है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये लॉ कहता है कि कोई लूप पकड़ लो, कोई भी लूप पकड़ लो। तो मान लो ये अपनी एक लूप है। अब वो लूप क्या हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है यार, तो मान लो ये एक लूप पकड़ ली हमने, ये मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है इस लूप में। ठीक है, कोई लूप पकड़ लो। अब इस लूप पे चले जाओ, ये मान लो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। अब लूप पे चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ, चलो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, मान लो ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहां का पोटेंशियल क्या है, हाइयर, यहां का पोटेंशियल क्या है, लोअर। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, इधर का पोटेंशियल हाइयर है, इधर का पोटेंशियल लोअर है, तो यहां V, यहां पर मान लिया 0। ठीक है, चलो तो कहते हैं अब इस लूप में घूम जाओ किसी भी तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है, चाहे जिस तरीके से घूमिए। तो मान लो हमने एक पाथ चूज कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो उल्टा भी पाथ ले सकते हैं, जैसा मैंने वैसा पाथ ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस पॉइंट से चले हैं, ठीक है, इसका अगर हम देखें एल्जेब्रिक, मतलब सॉरी, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ठीक है, मतलब जहां से चले हैं वहीं पर आ गए। ठीक है, कोई क्लोज लूप है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, कोई भी लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। तो यार क्लोज लूप की कहानी है, ठीक है, कि क्लोज लूप है। अब क्लोज लूप में अगर जो देखें, अगर इसका जो समीशन किसका देखें, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, समीशन किसका देखें, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो कितना होगा, 0। वो कितना होता है, 0। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी चीज को हमें पता है कि समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, ये भी तो होता है। ठीक है, समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो कुछ किताबें ऐसे ऐसा बोल देती है, समीशन IR इज इक्वल टू 0। यार सब वही है। ठीक है, कि मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, कोई क्लोज लूप का, और क्लोज लूप पे हम जिस पॉइंट से चले हैं यार वहीं पर आ गए, जिस पॉइंट से चले हैं वहीं पर आ गए। देखो अगर मैं समझाऊं, जैसे मान लो हमने चलना शुरू किया, हाँ मान लो डी से चलना शुरू किया। कहां से चलना शुरू किया, डी से। तो हमारा पाथ क्या है, पाथ क्या है, डी से चलना शुरू किया। ए से भी चल सकते हैं, ए से चल लेते हैं, ए से चले, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे गए, फिर से ए पे आ गए। जहां जो फाइनल था वही इनिशियल। ठीक है, जहां चले थे वहां फिर से आ गए। तो अगर इनके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, अगर देखो अगर हम डेल्टा वी देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी होता है ना, या फिर वी बी माइनस वी ए। लेकिन हमारा फाइनल इनिशियल कंडीशन वही है, वी ए कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यही तो ये लॉ कह रहा है। ठीक है, कि कोई लूप पकड़ लो, है ना, कोई लूप पकड़ लो। अब यार लूप पकड़ के इसे घूम लो। अब जो पोटेंशियल हो सकता है कि जब आप लूप में जा रहे हैं तो पोटेंशियल में गेन हो, लॉस हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। देखो एक चीज समझ लो कि अगर हम देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का में क्या हुआ है, गेन हुआ है। पोटेंशियल में क्या हुआ है, गेन, मतलब V क्या है, सॉरी लॉस हुआ है, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं अगर पाथ हमारा ऐसा है, तो पोटेंशियल में क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, V में क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, अगर यहां पर हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, समझो ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या हुआ है, गेन। V में क्या हुआ है, गेन। तो यहां V क्या होगा, माइनस, यहां V क्या होगा, प्लस। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, पोटेंशियल में वहां क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यहां पोटेंशियल में क्या हुआ है, गेन। पाथ अगर हमारा ऐसा है, ठीक है, पाथ मैटर करता है। तो कह रहा है जहां से चले हैं वहीं पहुंच गए हैं। ठीक है,
जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी वही हमारी फाइनल है, ठीक है। तो दोनों का पाथ तो वही है, तो मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, 0। यही है किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब इसे लिखना चाहें तो कुछ कुछ अच्छी किताबें क्या लिख के देती हैं, देखो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, v1 प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v2 प्लस माइनस v3 प्लस माइनस v4, ठीक है, डॉट 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 प्लस माइनस vn इज इक्वल टू 0। बात तो वही है ना। देखो इनका समीशन। अब यार पोटेंशियल में गेन लॉस दोनों हो सकते हैं ना, ये चीज भी तो समझ के चलो। पोटेंशियल में गेन भी हो सकता है, पोटेंशियल में लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो अगर पोटेंशियल में गेन हुआ है तो प्लस भी, ठीक है, पोटेंशियल में लॉस हुआ है तो माइनस भी, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है कि जो लूप है वो क्लोज होना चाहिए। अच्छा कुछ कुछ किताबों में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बना रही था, देखो मान लो डबल लूप चूज कर लेते हैं, एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ कर दिया और इधर एक इधर लूप पकड़ लिया, ये सब वही तो है यार। यहाँ पर दो लूप होंगी, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, चाहे आप ऐसे घूमिए या फिर ऐसे घूमिए, ठीक है, लूप में आप कैसे भी घूम सकते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यहाँ समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, चाहे जैसे घूमिए, ठीक है। लूप में घूमना आपकी मर्जी यार, क्योंकि जहां से चले हैं वहीं आ जाएंगे, फिर से जो पोटेंशियल हो जाएगा, जो समीशन डेल्टा वी होगा वो कितना होगा, 0। चलो नोट कर लो, देख लो, ठीक है, ठीक है, छप गया, मिटा दें, देखो, ठीक है, चलो मिटा देते हैं। अब देख रहे हैं इनको अप्लाई कैसे करते हैं, लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। यार लॉ पढ़ाना आसान है, अप्लाई करना उतना मुश्किल है, ठीक है। सेकंड लॉ ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लूप में यही का खेल चलता है, ठीक है। अब यार 3 का लूप बना दे, 2 का लूप बना दे तो डर मत जाना, ठीक है। कभी कभी हो सकता है बैटरी लगा देता है, क्या कुछ भी कर देता, मान लो ऐसा भी तो कर सकता है ना। मान लो ये यहाँ पे ये एक रजिस्टर दिया, इधर एक लूप बनाया, एक बैटरी यहां लगा दिया, ठीक है, एक रजिस्टर यहां दे दिया, ठीक, यहां दे दिया, एक रजिस्टर यहां दे दिया, सब वही है यार, जो आप समझो, है ना। यहां दो लूप है, पहली लूप ये वाली है, दूसरी लूप ये वाली है, ठीक है। पाथ में घूमना आपकी मर्जी है कि पाथ में आप कैसे घूमते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली देखो अप्लाई देख रहे हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो यार ये मान लो ये बैटरी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यार देखो पाथ आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी, आपकी मर्जी, ठीक है। चाहे पाथ ऐसे लीजिए या फिर पाथ ऐसे लीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। चलो इसमें हम पाथ ऐसे ले लेते हैं, इसमें हम पाथ ऐसे ले लेते हैं। कहीं पर भी पाथ आप कैसी भी रख सकते हैं, जैसी मने वैसी पाथ रख सकते हैं, ठीक है। जहां से चले बस वही पहुंचना है, पाथ कैसी भी रखिए, ठीक है। पाथ कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जहां मन भी है, मतलब कोई लूप मैटर नहीं करता, ये लूप है ना, नहीं इसमें ऐसा लिया है, ऐसा लिया। अगर कोई बता रहा है कि दोनों में एक ही पाथ लेना तो गलत बता रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी, लूप फर्स्ट में जो मन है वो पाथ ले सकते हैं, लूप सेकंड में जो मन है वो पाथ ले सकते हैं, पाथ मैटर नहीं करती है ना, क्योंकि हम उसी लूप में घूम जाएंगे, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख लो। दूसरी चीज है, हम थोड़ा सा बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी या फिर सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार बैटरी या फिर सेल लगा रखा है, तो अगर सोचो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पाथ हमारी ऐसी है, समझो ध्यान से, ये पाथ है नीचे वाली हमारी, ये क्या है, पाथ। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, पाथ हमारी ऐसी है। तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाला क्या है, हाइयर,
और ये वाला क्या है, लोअर। तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ पोटेंशियल में क्या हुआ है, गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? जाहिर सी बात है, जो पोटेंशियल है उसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। पोटेंशियल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, अब पोटेंशियल में लॉस हुआ है तो हम v को कैसे दिखाएंगे, माइनस। देखो यहां पोटेंशियल ज्यादा था, यहां पोटेंशियल फॉल कर गया, ठीक है, तो v को कैसा दिखाएंगे, माइनस। आप कुछ v की जगह पर आप e भी दिखा सकते हैं, है ना, कुछ भी रखिए, इसको हम क्या लेंगे, माइनस। प्रॉब्लम। चलो अगर सोचो टर्मिनल इधर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब की लोअर से कहां जा रहे हैं, हाइयर में। लोअर से कहां जा रहे हैं, हाइयर में, तो पाथ ऐसी है, ठीक है। तो लोअर से हाइयर में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल के साथ क्या हुआ है, पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है। पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है। देख लो पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो अब की v को हम क्या लेंगे, v को हम लेंगे पॉजिटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस बार पोटेंशियल में क्या हुआ है, गेन हुआ है, उस बार क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अभी देखते हैं रजिस्टर वाला केस, ठीक है। कौन सा, रजिस्टर वाला। तो रजिस्टर लगा हुआ है, तो यार करंट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ बहता है, ठीक है। करंट हमेशा कहां से कहां जाएगा, हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ। तो जैसे मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा रजिस्टर है, और हमने पाथ चूज की है करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट हमेशा कहां जाएगा, हाइयर से लोअर। तो पाथ हमने जो चूज की है वो पाथ हमारी ऐसी है, तो यहां जो IR होगा ना, IR वो कैसा होगा, नेगेटिव। यहां जो पोटेंशियल होगा, अरे यार रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू, पता है ना कि IR होता है ना। तो यहां ये फिर से फॉल कर रहा है ना, हाइयर से लोअर जा रहा है, पाथ हमारा ऐसा है, तो यहां पर जो IR होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। IR क्या होगा, नेगेटिव, देख लो, ठीक है। अगर सोचो रजिस्टर हमारा ऐसा ही लगा है, जैसा भैया करंट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है, और पाथ हमारी अपोजिट है, पाथ ऐसी है। अब की पाथ हमारी लोअर से हाइयर है, बात क्या है, लोअर से हाइयर, तो जो IR होगा वो पॉजिटिव का IR होगा। IR कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब बैटरी के केस में ये होने वाला है, रेजिस्टर के केस में ये होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। चलो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। हो गया, बैठा दें। चलो क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। क्वेश्चन से सब कुछ अप्लाई करना ठीक हो जाएगा ना, मतलब कैसे पता चल जाएगा क्या करना है। चलो तो मान लो एक सर्किट है, ये कुछ ऐसा है। चलो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी कनेक्ट है। चलो और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम, चलो छोड़ो, एक रेजिस्टेंस यहां लगा लेते हैं, ये वाला। दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसका मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये बैटरी हमने कितने लगाई, 2 वोल्ट की, है ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लो 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। अब ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो लूप पकड़ना है, लूप में घूमना है हमने। मान लो पाथ ऐसे सेलेक्ट की, मान लो यहां से करंट क्या है, करंट निकालो, तो यहां करंट क्या है, I, करंट क्या है, I, यहां पर क्या है, I। यहां जाके करंट के 2 पाथ, एक I1 और एक I2। अब I2 पूरे सर्किट में घूमेगी, यहां से I2 निकली, यहां से I2 निकली, और यहां से ये क्या हुई, I1 आई, और यहां से फिर से करंट क्या हो गई, I सर्किट को मिल गई, जितनी निकाली उतनी वापस, जितनी करंट निकाली उतनी वापस हो गई। अब देखो यार पाथ चूज कर लो, एक पाथ हमने मान लो इसी चूज करी। पहली चीज हमें पता है कि जो करंट है I, हम यहां I1 I2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, और I निकालना चाहते हैं कि मतलब यहां करंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो बस एक ही तरीका है, किरचॉफ लॉ लगाओ, ठीक। तो I1 कितना है, हमें एक चीज तो पता है कि I1 प्लस I2 मिला के क्या होता है, I। ये हमें हमारी बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो,
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। लूप जो मैंने वो ले सकते हैं, ठीक है, 5 6 ऐसा ले लीजिए। तो मान लो पहला वाला लूप है, तो यहां अगर हमें पता है कि फ्रॉम किरचॉफ लॉ, लूप पकड़ लो, लूप कौन सा, ए बी सी डी, फिर से ए, तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ से क्या होगा, देखो यहां करंट कितना है आई, और इस वायर का रेजिस्टेंस हम कितना मान रहे हैं 1 ओम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई आर होता है करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन में ही करंट आ रहा है, तो करंट हमेशा हाइयर से लोअर जाता है, तो ये कितना हो गया माइनस का आई आर की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, प्लस अब देखो यहां पहुंचेंगे, ये पाथ हमने इसे पकड़ा, ठीक है, आई आर होगा ना, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो कि कितना है 1 ओम का है, तो यहां पकड़ो, यहां आके यहां पर, यहाँ के क्रॉस रेजिस्टर, यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ वाला कितना होगा, V इज इक्वल टू 5 आई नहीं होगा, R कितना है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन में ये वाला, देखो लूप जो हमने पकड़ा है ये क्या था, करंट की डायरेक्शन में ऐसे, ये तो पकड़ा था, ये वाला लूप हमने कैसे पकड़ा, ऐसे, यहां करंट कैसी है, ऐसे, ठीक है। अब इस लूप को पकड़ लिया, तो यहां देखो, यहां हम कहां जा रहे हैं, देखो इस वाले में क्या था, हम लोअर से हाइयर आ रहे थे, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला कहां हाइयर से लोअर आ रहा है, समझ रहे हो। ये रेजिस्टेंस वाले केस में ये बताया गया था ना कि यहां करंट हमेशा हाइयर से लोअर में जाता है, तो हाइयर से लोअर जा रहा था, क्या हो जाएगा माइनस का 5, और यहां करंट कितनी है I1 इज इक्वल टू 0। आई को हम क्या ले सकते हैं, सॉरी दोनों का सिंबल माइनस ही होगा, सो सॉरी, ठीक है, ये भी करंट की डायरेक्शन में थे, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, आई कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो गया, आई प्लस का माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 5 I1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आई को हम क्या ले सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस का 5 I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर हम देखो I1 जुड़ेगा, 5 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है हमारी बनी, ठीक है, 6 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। बट 0 तब होता, ठीक है, 0 तब होता जब हम उसी पाथ पे पहुंच गए। बट यहां के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, देखो उधर 2 वोल्ट, यहां कितना हो जाएगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ये चीज समझ में आई, क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो समेशन आई आर इज इक्वल टू क्या था 0, समेशन वी इज इक्वल टू क्या था 0, तो ये भी तो हो सकता है समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन वी। बात तो वही है ना, बात तो वही है। किरचॉफ लॉ इसे नहीं लिखा जा सकता सेकंड वाला, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन वी, ठीक है, या फिर यहाँ पे ई लिखा जा सकता है। तो 6 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये बात समझ में आई, ठीक है। 0 तो तब होता है ना, जब बता तो रहे हैं 0 तो तब होता है, ये वाला पोटेंशियल इधर कर देंगे इसको, तो तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तब समेशन 0 होगा। चलो अब देखो ये वाला लूप पकड़ लेते हैं, नीचे वाला कौन सा पकड़ते हैं, लूप फिर से पकड़ा, ये वाला पाथ कोई भी ले लो यार, फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये वाली पाथ है, इसे पकड़ ली, कोई भी पाथ ले लो आपकी मर्जी। तो लूप कौन सी पकड़ा, DCFE, ये वाली लूप पकड़ ली हमने, ठीक है, और फिर से कहां पहुंच गए डी पे। अब देखो ध्यान से, ये लूप जो पकड़ा है, अब इस लूप में घूमना शुरू करते हैं, तो कहां से जा रहे हैं, कहीं से भी चलना शुरू कर दीजिए। तो यहां कितना हो गया, यहां मान लो ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ध्यान से, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हाइयर इधर लोअर इधर, हाइयर इधर लोअर इधर, तो लोअर से हाइयर जा रहा, मतलब पोटेंशियल क्या हो गेन हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10। यहां देखो करंट कितनी है I2 ना, यहां करंट कितनी है I2, 10 I2, ठीक है। यहां देखो करंट की डायरेक्शन में ही, तो कितना हो जाएगा 5 I1 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 10 I2 इज इक्वल टू 5 I1, कैंसिल 5 2 10 है ना, I1 इज इक्वल टू 2 I2, I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 I2। देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर से इधर से घूमना शुरू किया है इससे,
तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव का 10i2, क्योंकि लोअर से हाइयर जा रहे हैं, इधर क्या है हाइयर से लोअर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो, अब इन इक्वेशन को मैच करते हैं, i1 i2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये वाली बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड उठा लो, तो कितना हो गया 6, i1 की वैल्यू पुट अप करो, तो i1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2i2 प्लस का i2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, i2 प्लस का i2 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया 13 i2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो i2 की जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई 2 ओवर 13, i2 कितना आई 2 ओवर 13 एम्पियर, ठीक है, क्या ये एम्पियर। i1 निकालना चाह रहे हैं, तो i1 इज इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स i2, i1 निकालो, i1 इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स i2, तो 2 इंटू 2 बाई 13 कितना हो गया 4 बाई 13, क्या हो गया 4 बाई 13। कोई प्रॉब्लम? देखो ध्यान से, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है, चलो। तो अगर हम i निकालना चाहें तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाई 13 प्लस का 4 बाई 13 कितना आ गया 6 बाई 13 एम्पियर, ये वाला भी किस में एम्पियर। तो इसे अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, ठीक है, नोट कर लो, तो ठीक है। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।